तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लेके आए हैं जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, जितना हो आप रिविज़न करें, जितना हो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, मॉक टेस्ट ज़रूर दें। डेली आपको एक से दो मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और जहाँ पे कमियां रहती हैं, इस कमियों को यहाँ पे निकालिए, ज़रूर निकालिए। रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्लास, आप व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, स्पेशल, ठीक है, रीड के लिए। तो आप ज़रूर इसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर इस नंबर से आपको मैसेज कर देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। पहले 160 1 से लेके 160 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे से स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? देखिए, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो एक शिक्षक की भूमिका होती है, तो वो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की होती है। बच्चों की गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की होती है। बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की भूमिका होती है, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की भूमिका होती है। तो एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है कि सीखने हेतु एक सुलभकर्ता की होती है, ठीक है, सुलभकर्ता। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, ठीक है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट है हमें निकालना है, पॉजिटिव पॉइंट ही सोचना है हमेशा। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देंगे, बिल्कुल। सृजनात्मक तो हम करेंगे, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। गैर शैक्षणिक गतिविधि का आनंद लेना सिखाना, बिल्कुल। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो गलत यहाँ पे विशेष ध्यान के लिए समकक्षों को कुछ समान कक्षाओं वालों को अलग नहीं कर सकती, ठीक है, अलग नहीं कर सकते। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि मानव व्यक्ति जो परिणाम है, बताओ, मानव व्यक्ति परिणाम है तो पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का, केवल वातावरण का, या फिर केवल अनुवांशिकता का? बताओ इसका आंसर। तो मानव व्यक्ति जो परिणाम है, तो किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? तो ये है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ठीक है। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या करना चाहेंगे? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं साथियों, जो प्रश्न पूछते हैं ना, उनको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को क्या करेंगे, जो जिज्ञासा को यानी कि जानने की उनकी इच्छा होती है, तो इच्छाओं को हम पूरा करेंगे। तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने दिया? तो टीपिनन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने। जो किंडरगार्टन पद्धति है ना, इसको किसने दिया? तो फ्रॉबेल के द्वारा, बिल्कुल। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। किसने दिया यहाँ पे? फ्रॉबेल के द्वारा। सी उत्तर आपका करेक्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम से संबंध में सही है? अधिगम से संबंधित में यहाँ पे जो सही है, एक सेकेंड, हाँ। तो हम सीधा राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षणार्थियों के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है, बिल्कुल साथियों। बी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शन से वो आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, अगला है कि जब बालक की परीक्षा के द्वारा मापी हुई योग्यता के लिए सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? जब बालक की परीक्षा के द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को क्या स्थायित्व होता है? तो उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? तो उसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। सी उत्तर आपका सही। निम्न में से कौन सा यहाँ पे शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो यहाँ पे है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम,
अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और श्रृंगात्मक विकास से संबंध का नियम। बताओ निम्न में से कौन सा यहाँ पे शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पे? द्रुतगामी विकास का नियम, सी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करने हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो वो आपकी यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो माता पिता और भाई बहन होते हैं। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन सी आयु समूह आती है? तो वो आती है आपकी बाल्य अवस्था में 6 से लेके 11 वर्ष तक होती है। कौन सी आपकी बाल्य अवस्था होती है? डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि खाली जगह में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलता में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। खाली जगह में मापन की भूमिका जो सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक, निदानात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? जो राइट ऑप्शंस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा? योगात्मक मूल्यांकन। बी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बालक का बुद्धि विकास अनुकूलन और खाली जगह से संबंधित है। तो एक बालक का जो बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि विकास होता है, बौद्धिक विकास का अनुकूलन और किससे संबंधित है? अनुकूलन के साथ साथ चलती हैं साथियों, अनुकूलन के साथ साथ समझौता चलता है। क्या चलता है? समझौता। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसे क्या करना चाहिए? देखिए क्वेश्चन ये है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, तो बदलना चाहता है तो साथियों उसे जो उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। बिल्कुल, उसके सभी जो सदस्य उनकी प्रवृत्ति को बदलना होगा। ठीक है, न कि विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने को कहना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित, ऐसा ऐसे जरूर थोड़ी कि पढ़ने के प्रति प्रेरित करेंगे और वो बदल जाएंगे, नहीं। तो हम पूरे समूह को बदलेंगे तो वो भी अपने आप बदल जाएगा। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मक या फिर अभिव्यक्ति? जो भाटिया बैटरी का प्रयोग होता है ना, ये किसके परीक्षण हेतु होता है? तो ये होता है बुद्धि परीक्षण हेतु। किसके? बुद्धि परीक्षण हेतु। बी उत्तर आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में यहाँ पे क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में यहाँ पे सत्य है। तो बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्येक संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित है, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्येक संबंधित है। तो बताइए ऑप्शंस कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित हैं। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तरल, कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या फिर स्पीरमैन? बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल ये किसने दिया था? तो ये दिया था कैटल ने दिया था। किसने दिया था? कैटल। कैटल जिससे हमें याद रखना है कि केटली, केटली जो होती है ना, केटली, उसमें क्या आता है? उसमें चाय आती है। ठीक है, केटली में चाय आती है। चाय क्या होती है? चाय होती है तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ है। तो तरल से हमें याद रखना है केटली, केटली में चाय, चाय होती है तरल। ठीक है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि खाली जगह, ठीक है, खाली जगह के संबंधित प्रतिक्रिया जो सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, तो बिल्ली पर पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, समूह पर? बताओ। पावलोव ने तो थॉर्नडाइक की बिल्ली, ठीक है, थॉर्नडाइक की बिल्ली, ठीक है, और पावलोव का कुत्ता, पावलोव का कुत्ता। बी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों का एक कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अगला है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है?
ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित हैं? वो रुकता है विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान, अपसारी। तो राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे विश्लेषणात्मक ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि मानव विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे समुचित है? मानव विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे समुचित है? तो यहाँ पे जो कथन समुचित है तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। उत्तर आपका ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? कौन सा प्रतिभाशाली या फिर प्रभावशाली छात्र के लिए उचित जो प्रदत्त कार्य है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे वो हो जाएगा आपका उनकी जो शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों को सही दिशा देने और उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या करना, कहना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया की 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे या फिर कोलबर्ग के द्वारा। बताओ। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है तो पहचान की गई है जीन पियाजे के द्वारा। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, हेगर्टी के द्वारा या फिर थर्स्टन के द्वारा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किनर। तो ये किसने दिया था साथियों? थॉर्नडाइक के द्वारा। जो थॉर्नडाइक का नियम है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, बिल्ली पर प्रयोग किया था, उन्होंने ये उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत दिया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही एंड सटीक हो जाएगा। ठीक है। अगला, पुनरावर्ती के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोविज्ञान से संबंधित है? पुनरावर्ती के सिद्धांत, पुनरावर्ती का सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्रस्टन ने, स्टैनली हॉल ने, स्किनर या फिर फ्राइड ने? पुनरावर्ती, पुनरावर्ती ने स्टैनली हॉल ने दिया था। बिल्कुल याद आना आना चाहिए कि स्टैनली हॉल ने पुनरावर्ती के सिद्धांत दिया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य एवं गौण दोनों प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? तो किस श्रेणी का नियम है? तो ये एक प्रकार का गौण नियम है। ठीक है। अधिगम जो बहुप्रतिक्रिया वाला नहीं, ये किस प्रकार का गौण नियम है। ठीक है। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी यहाँ पे अधिगम की विधि है? तो छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो अधिगम की साथी कौन सी विधि है? तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे करके सीखना, करके सीखना। ठीक है। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, एक साइकोलॉजी के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास संपन्न हो चुकी है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ठीक है। धन्यवाद।